बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। इस छोटी सी वीडियो में हम देखेंगे कि फैक्टोरियल क्या है, इसे कैसे डिफाइन किया जाता है, मैथ्स में इसकी डेफिनेशन फार्मूला क्या है, और इसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रियल लाइफ में या प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी क्या वैल्यू है, क्यों हम इसे यूज करते हैं मैथ्स में। और इसके साथ साथ ये भी कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आता है और कैलकुलेटर से हम फैक्टोरियल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फैक्टोरियल क्या लिखा हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम n to 1, यानी जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, कोई भी नंबर n से हम उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में जब 1 तक लेके जाते हैं तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, फैक्टोरियल कहलाता है। फैक्टोरियल के लिए हम ये सिंबल भी यूज करते हैं और ये सिंबल भी यूज करते हैं। अगर हमने कुछ भी लिखना है, जैसे हमने लिखना है 3 फैक्टोरियल, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या 3 फैक्टोरियल हम ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों तरह से ये ठीक है। इसका फार्मूला क्या है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 सो ऑन। हम इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे कहाँ तक, 3, 2 एंड 1। ये डॉट जो दरमियान में है 3, 2 और 1 के, ये मल्टीप्लिकेशन के लिए है, और ये जो दरमियान में डॉट्स हैं ये शो कर रहे हैं कि ये आगे वैल्यूज कंटिन्यू हैं। अब देखें, इसको हम अप्लाई करते हैं। जैसे अगर हमने फाइंड आउट करना है 3 फैक्टोरियल, तो हम कैसे लिखेंगे, पहले हमने 3, फिर उससे एक कम कर देंगे 2, फिर उससे एक कम 1, और 1 तक हमने लेके जाना है, तो इसका आंसर क्या बन गया, 6। इसी तरह से अगर आप लेते हैं 4 फैक्टोरियल, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 4 फिर एक कम कर देंगे 3, फिर एक कम कर देंगे 2, फिर उससे एक कम कर देंगे 1, और ये क्या बन जाएगा हमारे पास 24। इसी तरह से जो भी फैक्टोरियल नोटेशन दी जाएगी हम उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे, और हम चाहे तो इसको कहीं भी सेंटर में स्टॉप भी कर सकते हैं। जैसे अगर ये 4 फैक्टोरियल है, मैं इसको यहाँ ऐसे लिख सकती हूँ 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। आगे मैंने 1 तक अगर इसको नहीं लेके जाना, तो जिस जगह पर हम स्टॉप करेंगे वहां हम फैक्टोरियल नोटेशन यूज कर लेंगे। अब अगर इस फार्मूला को इन नंबर्स पे अप्लाई करें तो ये देखें इसको फुलफिल करता है। कैसे करता है, यहाँ पर अगर मैं लिखूं 4 फैक्टोरियल, तो अब n की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा 4, फिर n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 3, फिर n माइनस 2 4 माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2, फिर उसके बाद क्या आ जाता है n माइनस 3 यानी 4 माइनस 3 1। तो इस तरह से जो भी नंबर आप यहाँ रखेंगे इस फार्मूला में वो इस तरह से एक्सपेंड हो जाएगा। अब ये भी अक्सर क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पर तो हो गया, चले n में से हमने एक माइनस किया, एक कम करते चले जाना है ना डाउनवर्ड, तो n माइनस 1 आ गया। अब यहाँ पर n माइनस 1 के बाद n माइनस 2 कैसे आ गया, फिर आगे नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू आ जाती है n माइनस 3, वो कैसे आ गई, हम तो कह रहे हैं एक नंबर कम करना है। तो ये देखिए n माइनस 1 में से जब हम एक नंबर कम करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, n माइनस 1 और 1 हमारे पास क्या हो जाते हैं, 2 ही हो जाते हैं, और साइन हमारे पास किसका आ जाता है, माइनस का। इसी तरह अब आप n माइनस 2 में से फिर 1 माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, n माइनस 3। तो ये देखने में ऐसे लग रहा है कि 2, 3 नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ये नंबर क्या होता चला जा रहा है, इस फार्मूले में कम होता चला जा रहा है। तो ये होगी हमारे पास फैक्टोरियल नोटेशन के फैक्टोरियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, और अगर इससे रिलेटेड कोई वैल्यूज आए तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं। अब इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि 1 फैक्टोरियल हमारे पास क्या होता है, 1 ही होता है, लेकिन 0 फैक्टोरियल हमारे पास ये भी 1 ही होता है। तो सोचने वाली बात है, 1 फैक्टोरियल तो 1 है, चलें ठीक है, 1 पहले हमने लिखा, उससे कम जाना ही नहीं, लेकिन 0 फैक्टोरियल कैसे 1 आ गया। तो इसके लिए एक तो ये जहन में रखना है कि फैक्टोरियल का मतलब है कि उतने नंबर ऑफ वेज में हम किसी चीज को एक्सप्रेस करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ से पहले मैं आपको इसकी एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आता है। अब प्रैक्टिकली हम फैक्टोरियल क्यों यूज करते हैं, एक तो बाइनोमियल थ्योरम के कोफिशिएंट्स भी हम फैक्टोरियल से एक्सपेंड करते हैं, दूसरे रियल लाइफ में जहां भी कहीं अरेंजमेंट आती है, ऑर्डरिंग या अरेंजमेंट, वहां भी हमें फैक्टोरियल की जरूरत पड़ती है। फर्ज करें कि कोई से भी 3 स्टूडेंट्स हैं, ए, बी और सी, इन्हें आपने एक लाइन में अरेंज करना है। अब अरेंज करने के लिए ये देखिए मैं ऐसे इसकी एक डायग्राम बनाती हूँ, ए, बी और सी। आप कैसे अरेंज कर सकते हैं,
ये देखें ए बी सी में इसको अरेंज कर सकते हैं, या दूसरी पॉसिबिलिटी है ए सी बी की। अब इसको देखें, अगर मैं ऐसे लिखूं सी और ए, तो अरेंजमेंट क्या बन गई हमारे पास, बी सी ए या बी ए सी। उसके बाद सी को हम अरेंज करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं ए, यहाँ हम लिख देते हैं बी। तो पॉसिबिलिटीज क्या हो गई, सी ए बी या सी बी ए। ये देखें सब डिफरेंट हैं, कोई भी एक जैसी अरेंजमेंट नहीं आई। तो टोटल अगर आप काउंट करें तो 6 पॉसिबल वेज में हम इसको अरेंज कर सकते हैं। 6 पॉसिबल वेज हैं ये, जिसमें हम इसको अरेंज कर सकते हैं। और अगर आप देखें यहाँ पर आपके कितने ऑब्जेक्ट्स थे, 3 स्टूडेंट्स थे। 3 स्टूडेंट्स थे, इनकी अरेंजमेंट आपने करनी थी। अगर मैं यहाँ लिख देती सिंपल 3 फैक्टोरियल, तो हमारे पास क्या हो जाता, 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6, तब भी हमारे पास 6 ही आंसर आ जाता। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन हमारे बहुत से क्वेश्चंस को बहुत इजी कर देता है। ये देखिए, ये हमारे पास एक डिफिकल्ट वे है जब बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं, लेकिन फैक्टोरियल नोटेशन इसको बहुत इजी कर देती है। तो एक तो ये है इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, कि रियल लाइफ में हम देखते हैं कि कितने वेज में हम किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द ऑब्जेक्ट्स, जैसे परमुटेशन है, कम्बिनेशन है, प्रोबेबिलिटी है, इन सब में हम फैक्टोरियल नोटेशन यूज करते हैं। अब आप देखें यहाँ पर अगर मैं स्मॉलर नंबर से स्टार्ट लूं, अब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, यानी 6 पॉसिबल वेज हैं हमारे पास जिसमें हम किसी नंबर को अरेंज कर रहे हैं। अब 2 फैक्टोरियल का क्या मतलब है, हमारे पास 2 इंटू 1 यानी 2 पॉसिबल वेज हैं जिसमें हम किसी नंबर को अरेंज कर रहे हैं। 1 फैक्टोरियल का क्या मतलब है कि 1 वे है हमारे पास किसी नंबर को अरेंज करने का। लेकिन जब हम 0 फैक्टोरियल लेते हैं, 0 का मतलब है कुछ भी नहीं, ऐसे समझें जैसे, चलिए यहाँ से मैं इसको हटा देती हूँ, जैसे ये कोई एम्प्टी वैल्यू आ गई है, तो एम्प्टी वैल्यू भी हमारे पास 1 वे तो है ना, एक वे है किसी को अरेंज करने का, इसलिए हम कहते हैं कि 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है। उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो 0 है। इसके अलावा एक और मेथड से भी आप प्रूव कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है। ये मैंने कुछ ज्यादा ही यहाँ गन मचा दिया है, चलें इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। देखिए यहाँ हम एक रिजल्ट यूज करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं n+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 इंटू n फैक्टोरियल। क्यों हमने इससे कम पे जाना होता है, n+1 में से एक 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास n आ जाएगा, फिर उससे कम n-1, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास बनती है n+1, फिर हम एक कम करेंगे तो n, फिर एक कम करेंगे तो n-1, फिर n-2, यानी सो ऑन 1 तक की वैल्यू जा रही है। तो मैंने इसको यहाँ इस जगह पे स्टॉप कर लिया है, तो यहाँ पर क्या किया, इस जगह पर फैक्टोरियल का साइन यूज कर दिया। तो इस रिजल्ट से भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि 1 फैक्टोरियल भी 1 है और 0 फैक्टोरियल भी हमारे पास 1 आता है, और ये बाकी वैल्यूज पे भी प्रूव होता है। फर्ज करें मैं यहाँ पर ये लिखती हूँ 3+1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3+1, n की जगह हमने क्या लिखना है 3, तो 3+1 क्या आ गया 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3+1 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। तो ये देखें ये इस चीज को फुलफिल करता है, यानी 4 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसी को हम देखें, हम 0 फैक्टोरियल के लिए प्रूव करते हैं कि हमारे पास क्या है। मैं इस n फैक्टोरियल को इधर ही रहने देती हूँ, और जो साथ वाली वैल्यू है वो दूसरी तरफ जाके हमारे पास क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, n+1 फैक्टोरियल ओवर n+1। हमने क्या फाइंड आउट करना है, 0 फैक्टोरियल। तो जहां जहां n है वहां पर हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं। 0+1 फैक्टोरियल ओवर 0+1 इज इक्वल टू 0+1, हमारे पास क्या आ जाता है 1 फैक्टोरियल, और डाउनवर्ड क्या आ गया 0+1 1। 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, 1/1 हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1, यानी 0 फैक्टोरियल हमारे पास किसके इक्वल आ गया 1। तो इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अब इसको जरा एक और वे में देखें,
ये देखें, ये वैल्यू हमारे पास क्या लिखी हुई है, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 3 2 1। अगर मैं इसको यहाँ स्टॉप कर दूं तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको यहाँ स्टॉप कर दिया। अब इस तरह से नहीं, हम इसको इस तरह से भी प्रूव कर सकते हैं। देखें, यानी किसी भी तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं कि 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 होता है। एक पहले नंबर ऑफ वेज से मैंने बताया, एक इस फार्मूले से, और एक इससे और भी आसान वे में। देखें, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर n फैक्टोरियल ओवर इस n को हम यहाँ ले आते हैं डाउनवर्ड इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब n की जगह हम पुट करते हैं 1 फैक्टोरियल ओवर 1 इज इक्वल टू, यहाँ भी n की जगह 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब 1 फैक्टोरियल यहाँ से देखें, 1 फैक्टोरियल हमारे पास 1 ही होता है। 1 को 1 पे डिवाइड करें 1, और यहाँ राइट साइड पे 1 माइनस 1 0 फैक्टोरियल आ गया। तो इस रिजल्ट से भी देखें 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है, 0 फैक्टोरियल। आई होप सो कि यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि फैक्टोरियल क्या है, मैथ्स और रियल लाइफ में इसका यूजेज क्या है, और 0 फैक्टोरियल 1 कैसे आता है। मजीद आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये देखें कैसे। देखें, जैसे आपने 3 फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम प्रेस करेंगे 3, फिर शिफ्ट और देन ये वाला बटन, ये बटन आप प्रेस करेंगे शिफ्ट के साथ। तो ये 3 फैक्टोरियल देखें स्क्रीन पे आपको लिखा नजर आ रहा है। इक्वालिटी साइन प्रेस करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 6। इस तरह से अगर आप 4 फैक्टोरियल लेना चाहते हैं तो ये देखें 4, देन शिफ्ट, फिर ये वाला बटन प्रेस करें और इक्वालिटी का साइन प्रेस करें। तो ये देखिए स्क्रीन पर 4 फैक्टोरियल हमारे पास 24 होता है, जो कि स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। इस तरह से अगर आप 0 फैक्टोरियल लेना चाहते हैं तो ये देखें 0, देन शिफ्ट, देन फैक्टोरियल एंड इक्वालिटी साइन। तो ये देखें 0 फैक्टोरियल हमारे पास 1 आ जाता है। इस तरह से आप कैलकुलेटर की हेल्प से भी फैक्टोरियल की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं।